ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कर्मस्य नाशाय जानवेपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्यते नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणामतिर्नव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियं हरिपुर सुंदर गुत्कदम्ब संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीनि क्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासनानिवर्तस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमुदेहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे पिंचापराधतिमिरन विद्धि विदूयं पादामृतं सदय पाय दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायदाक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। और तीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सविस्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सहजयति विशुद्ध विक्रमम् कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वरजाननं विलम्बितं खड्गविभौतावक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड सप्तदश अध्याय, ये अंतिम अध्याय है आदि खंड का। बोलते हैं पहले श्लोक में, जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय सर्व वैष्णवीर धन प्राण, कृपा दृष्ट कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। हे महेश्वर श्री गौर सुंदर, आपकी जय हो जय हो। हे नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, आपकी जय हो। समस्त वैष्णव के प्राण धन, आपकी जय हो। जय हो हे प्रभु, कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का त्राण कीजिए। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु चैतन्य देव को ग्लोरीफाई करते हैं। बोलते हैं, हे गौर सुंदर आपकी जय हो। हे नित्यानंद के प्रिय नित्य कलेवर, आपकी जय जयकार हो। आप वैष्णव के प्राण धन हैं, इसलिए मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का त्राण कीजिए, सभी जीवों का मंगल करिए अपनी कृपा दृष्टि फेर करके। आदि खंडे कथा भाई सुना सावधाने, श्री गौर सुंदर गया चलीला एमने। हे भाइयों, आदि खंड की उस कथा को सावधानी पूर्वक सुनो जिसमें गौर सुंदर गया यात्रा का वर्णन है। और ये अंतिम चरण है इस आदि खंड का। इसमें महाप्रभु चैतन्य देव गया की यात्रा करते हैं, ठीक है ना। अभी तक महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, एक संस्कृत के अध्यापक के रूप में रोल कर रहे थे। अब गया जाते हैं तो यहाँ से इनकी जीवन दशा चेंज हो जाती है जब वो गया में जाकर अपने गुरु से मिलते हैं। हे नमस्ते नवदीप श्री वैकुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास। इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ नवदीप में अध्यापक शिरोमणि रूप में वास कर रहे थे। अभी तक महाप्रभु चैतन्य देव एक अध्यापक के रूप में, अध्यापक शिरोमणि मतलब साधारण अध्यापक नहीं थे, सारे अध्यापकों में भी मुख्य अध्यापक थे। वो नवदीप में अध्यापक शिरोमणि के रूप में वास कर रहे थे। चतुर्दिक पाखंड बाड़े गुरुत्तर, भक्ति योग नाम हेला सुनीते दुष्कर। चारों ओर पाखंडी लोग बहुत अधिक बढ़ गए थे, जिससे भक्ति योग का नाम तक सुनना दुष्कर हो गया था। चारों तरफ जो है पाखंडियों का साम्राज्य फैला हुआ था और भक्ति योग का कहीं भी नामो निशान नहीं था। मिथ्या रसे देखी अति लोकेरा आदर, भक्त सब दुख बड़ा भावे न अंतर। मिथ्या रस में लोगों का अत्यंत दुख आदर देखकर समस्त भक्त मन ही मन अतिशय दुख पाते थे। जो भक्त लोग थे, तथाकथित कुछ भक्त लोग थे, अभी महाप्रभु ने, जैसे हरिदास ठाकुर थे और भी दो चार भक्त थे, लेकिन अभी महाप्रभु ने भक्ति का सार प्रकट नहीं किया था। कीर्तन जो भक्ति संकीर्तन भक्ति है उसका भी प्रकट नहीं किया था कहीं भी। इस कारण से मिथ्या रस में लोगों को अत्यंत आदर देख कर समस्त भक्त मन ही मन अतिशय दुख पाते थे कि सभी लोग जो है मिथ्या रस का भोग करने में लगे हुए हैं, भौतिक भोग में। उस समय जगत में शुद्ध सत्य स्वभाव कृष्ण भक्त एकाध ही थे।
अधिकतर लोग कृष्ण विमुखता के कारण दुष्ट, खल, मत्सर्य, कुकुर्म, कुकर्म और अपकर्म जीवी होने के कारण शुद्ध भक्ति योग का समुत्कर्ष समझने में असमर्थ होकर अपनी अपनी रुचि और कल्पनागत साधन को ही श्रेष्ठ समझते थे। ऐसा वातावरण था समाज में कि सभी लोग जो है कृष्ण भक्त, जो कृष्ण भक्ति है, शुद्ध सत्व स्वभाव वाले कृष्ण भक्त तो एक आदि थे बस। अधिकतर लोग कृष्ण विमुख बस दुष्ट थे, खल थे, मत्सर थे, कुकर्मी थे और अपकर्म करने वाले थे। शुद्ध भक्ति योग का समुत्कर्ष समझने में असमर्थ होकर भी अपनी अपनी रुचि और कल्पनागत साधन को ही श्रेष्ठ मानते थे। अपने अपने रुचि के अनुसार वो अलग अलग साधन अपना रखे थे, लेकिन शुद्ध भक्ति उनके अंदर नहीं थी और शुद्ध भक्ति का समुत्कर्ष भी नहीं था। मतलब कुछ जानते ही नहीं थे कि शुद्ध भक्ति होती क्या है या भक्ति क्या होती है। इसलिए अभक्ति का आश्रय लेकर वे भक्ति के विरोधी हो गए थे। साधारण त्याग्य पुरुषों ने के अन्याभिलाषिता, कर्म कर्म ज्ञान योग और तपस्या आदि में लिप्त रहने के कारण उनके अपने मलिन चित्त में शुद्ध भक्ति की कथा बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए वे सभी भगवत भक्ति प्रचार के विरोधी हो गए थे। ऐसा वातावरण था समाज में कि उनका जो है चित्त जो है अन्याभिलाषिता, कर्म ज्ञान योग और तपस्या आदि में लिप्त रहने के कारण उनमें मलिन चित्त था और शुद्ध भक्ति की कथा उनको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी। इस कारण से वो भगवत भक्ति जो प्रचार करने वाले लोग थे उनका विरोध करते थे। एक तो प्रचारक थे नहीं, लेकिन अगर जो तथाकथित एकाध भक्त भी थे तो उनका भी वो विरोध करते थे। साधारणतः अप्राकृतिक लोग विषय विष्ठा रसपान में अति प्रमत्त होते हैं। जो साधारण प्राकृतिक लोग होते हैं, भौतिक लोग, वो जो विषय भोगों में मत रहते हैं, वे सच्चिदानंद कृष्ण रस के पान से विमुख होकर छलमय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का तुच्छ, अनित्य, अनर्थमय विरस प्राप्त करने में अत्यंत व्यस्त हो जाते हैं, जिसे देखकर उनके नित्य मंगलकामी सभी भगवत भक्त नितांत दुखी रहते हैं। भक्तों को छोड़कर अन्य सभी अभक्त एक दूसरे की हिंसा और विद्वेष में व्यर्थ समय बिताते हैं। केवल भक्त ही ईश्वर विमुख जीवों की दुर्दशा का दर्शन करके उनके दुख से दुखी होकर जीवों के नित्य मंगल की प्रार्थना करते हैं। तुम देखते हैं समाज में जो है, जो व्यक्ति भौतिकतावादी है वो आपस में एक दूसरे की निंदा करने में ही लगा होता है कि दूसरा व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है तो उसकी निंदा करके करना है, कैसे कि कैसे वो उस रास्ते से हटे या उसको कैसे नीचा दिखाऊं और मैं आगे बढ़ जाऊं। इस तरह के हिंसात्मक कार्य उस समय लोग विद्वेष बस करते थे। केवल भगवत भक्ति ही ईश्वर विमुख जीवों की दुर्दशा का दर्शन करके दुख से दुखी होकर जीवों के नित्य मंगल के लिए प्रार्थना करते। कुछ एक तथाकथित भक्त थे उस समय जो जीवों की जो ये दुर्दशा थी भौतिकता के कारण, उस दुखों को देखकर वो दुखी होते और भगवान से नित्य मंगल के लिए प्रार्थना करते। प्रभु से आविष्ट हैया आछे न अध्ययन, भक्त सब दुख पाए देखे ना अपने। इधर प्रभु अध्ययन में आविष्ट थे, उधर सब भक्त दुख पा रहे थे जिसको स्वयं प्रभु देख रहे थे। तो इधर जो है प्रभु अपने अध्ययन अध्यापन में लगे हुए थे, महाप्रभु चैतन्य देव, और उधर भक्त लोग जो है दुख पा रहे थे जिसको स्वयं प्रभु भी देख रहे थे कि भक्त हमारे दुखी हैं। इस कारण से क्योंकि समाज में जो है भौतिकतावादी वातावरण फैला हुआ है। सभी लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष की तलाश में है। मोक्ष तो कोई जानता ही नहीं था। सब धर्म अर्थ काम को प्राप्त करने में, तृप्त करने में लगे पड़े हैं। और भक्ति तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। निर्वधि वैष्णव सवेरा दुष्ट गणे, निंदा करी बोले तहाँ सुने ना आपने। सब दुष्ट जन वैष्णव की निरंतर निंदा करते फिरते थे, उसको भी प्रभु सुना करते थे। तो जितने दुष्ट जन थे वो क्या करते, वैष्णव की निंदा करते थे। एक आध तथाकथित वैष्णव भक्त थे भी, तो जो दुष्ट जन थे उनकी निंदा किया करते थे, उसको भी प्रभु सुना करते थे। श्री गौर सुंदर सर्व कारण कारणम परमेश्वर अर्थात स्वयं भगवान है। समस्त जीव ही उनके भक्त, वैश्य और आश्रित दास हैं। इसलिए एक दास का दूसरे दास के प्रति हिंसा भाव रखने के कारण अपने दासों की सोचनी पाप प्रवृत्ति, मित्रता का भाव और दुख दुर्दशा का दर्शन करके उनकी दया आविर्भूत हुई। तो महाप्रभु जब चैतन्य देव बोलते हैं कि सर्व कारण कारण परमेश्वर और स्वयं भगवान ही हैं, वो भक्त, वैश्य और आश्रित दास में कोई अंतर नहीं देखते हैं। भक्त हो, अभक्त हो या आश्रित दास हो, भगवान उसमें कोई अंतर नहीं देखते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इस कारण से एक दास का दूसरे दास के प्रति हिंसा का व्यवहार जो था और पाप प्रवृत्ति थी, मित्रता का अभाव था, दुख दुर्दशा का दर्शन करके उनके अंदर दया का आविर्भाव हुआ। जब वो देखते कि एक अभक्त जो है
भक्त की निंदा कर रहा है। तो अभक्त भी भगवान का दास है, और अभक्त भी भगवान का दास है, और भक्त भी भगवान का दास है। तो एक दास जो है दूसरे दास के प्रति हिंसा का भाव रखता है, उसके अंदर पाप प्रवृत्ति है, मित्रता का भाव है, दुख दुर्दशा का दर्शन करने की योग्यता है उसके अंदर। इस कारण से वो इस भौतिक संसार में दूसरे के प्रति द्वेष रखता है। इस कारण से महाप्रभु इस दशा को देखकर उनके हृदय में दया आविर्भूत होती है। भक्त किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, अपितु अभक्त भी भक्त की हिंसा करते हैं। इसलिए भक्त वत्सल भगवान श्री गौर सुंदर स्वरूप विस्मृति ईश्वर विमुख नास्तिक अभक्तों के द्वारा विभिन्न प्रकार से शुद्ध भक्तों के प्रति निंदा, अपवाद, निर्यातना की कथा श्रवण करते रहते थे। बता रहे हैं कि जो अवैष्णव थे, अभक्त लोग थे, वो शुद्ध भक्तों के प्रति निंदा, अपवाद, निर्यातना की कथा श्रवण करते रहते हैं। बार बार जो है शुद्ध भक्तों की निंदा करते, जो अभक्त लोग थे, और इसको महाप्रभु सुना करते। और उन्होंने अपने भक्तों का निग्रह सुनकर उस समय भी स्वयं को भक्तों के एकमात्र रक्षक और पालक रूप में जगत के सामने प्रकट नहीं किया। तो उतनी निंदा होने के बाद भी महाप्रभु रक्षक और पालक के रूप में भक्तों के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। चीते इच्छा हिला आत्म प्रकाश करीते, भावी लेना आगे आसी गिया गया हेते, इच्छामय श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखिते हिला इच्छा ताना। अब प्रभु के चित्त में आत्म प्रकाश करने की इच्छा प्रकट हुई, परंतु सोचते हैं कि पहले गया हो आऊं। भगवान श्री गौर सुंदर इच्छामय हैं, तब उनकी श्री गया धाम दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई। तो ये सब घटनाएं सुनकर महाप्रभु के चित्त में जो है विकलता उत्पन्न हुई। जो भक्तों का अपवाद लोग करते, निंदा करते, तो उसको भगवान सुनते, गौरांग महाप्रभु, तो उनके अंदर जो है रक्षक और पालक करने की सामर्थ्य तो है भगवान के अंदर, लेकिन वो अभी इस जगत के सामने वो लीला प्रकट नहीं किया उन्होंने। प्रभु के चित्त में आत्म प्रकाश करने की इच्छा प्रकट हुई कि मैं आत्म प्रकाश करूं, अपना प्रकाश दिखाऊं लोगों को, अपना आत्मशक्ति दिखाऊं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। लेकिन भगवान श्री गौर सुंदर इच्छामय हैं, तब उनकी इच्छा श्री गया धाम दर्शन करने की हुई कि मैं पहले गया धाम जाकर दर्शन कराता हूँ गया का। प्रभु का गया गमन से तात्पर्य भगवान श्री गौर सुंदर स्वयं ही, जो अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार ऐश्वर्य लीला प्रदर्शन से पूर्व स्वयं भक्त का वेश ग्रहण करके लीला अभिधान के लिए गया में शुभ विजय करने की इच्छा की। गया एक समय बौद्धों के द्वारा उत्पीड़न उत्पीड़न हुआ था। सभी बौद्धों ने कर्म कांड का विनाश करने के लिए यहाँ पर प्रबल अभिमान किया था। गदाधर विष्णु ने बौद्ध विप्लव आक्रमणों से वेदानुवर्ती लोगों का उद्धार करने के लिए गयासुर में के मस्तक पर अपना पाद पद्म स्थापन किया था। बता रहे हैं कि जो है उस समय जो गया था, गया धाम, वो बौद्धों के द्वारा उत्पीड़ित था। बौद्ध गया जो बिहार में है, वो बता रहे हैं कि जो है उस समय जो है बौद्धों के द्वारा उत्पीड़न हुआ था। वहां पर बौद्ध लोग बहुत रहते थे, भगवान बुद्ध के भक्त। सभी बौद्धों ने कर्म कांड का विनाश करने के लिए यहाँ पर प्रबल अभिमान किया था। जो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, तो वो अवतार किस लिए हुआ था? लोगों ने क्या किया था कि वेदों की बातों को मान करके और पशु हत्या बढ़ा दिया था। तो भगवान बुद्ध प्रकट हुए, स्वयं विष्णु के ही अवतार बुद्ध भगवान। तो बुद्ध अवतार में भगवान ने क्या किया? वेदों का खंडन किया कि वेद में जो लिखा है पशु हत्या करके बलि चढ़ाकर और मांस भक्षण करना, ये गलत है। तो बुद्ध भगवान प्रकट होकर इस चीजों को उन्होंने गलत ठहराया कि जो मांस भक्षण की प्रक्रिया है, जो वेदों में दिया है कि आप लोग बलि चढ़ाकर और पशुओं को और पशु का मांस खाइए, तो बहुत ही बड़े लेवल पर पशु हत्या होने लगी थी मांस खाने के लिए। इसीलिए भगवान बुद्ध का प्राकट्य हुआ, और बुद्ध भगवान ने क्या किया? वेदों का खंडन करके और जो है ये स्थापित किया कि वेद के ये वाक्य गलत है। और इस प्रकार जो है पशु हत्या रुकी, नहीं तो समाज में पशु हत्या बहुत बढ़ गई थी। बोलते हैं गया एक समय बौद्धों के द्वारा उत्पीड़ित था, तो जितने भी बुद्ध भगवान के फॉलोअर थे, वो गया में उत्पीड़न मचा रखे थे। सभी बौद्धों ने कर्मकांड का विनाश करने के लिए यहाँ पर प्रबल अभियान किया था। तो जो कर्मकांड के ये नियम थे, पशु हत्या का वैदिक नियम, इसको उत्पीड़न किया, इसको स्थापित करने के लिए अभियान चालू किया था। वहां पर गदाधर विष्णु ने बौद्ध विप्लव आक्रमण से वेदानुवर्ती लोगों का उद्धार करने के लिए, जो वेद अनुवर्ती लोग थे, जो वेदों को फॉलो करते थे, उनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु गयासुर के मस्तक पर अपना पाद पद्म स्थापित किया था। जो गयासुर एक
नाम का वहां पर वो था, उसके सर पर अपना पाद पद्म स्थापित किया था। कर्मकांडी व्यक्ति यज्ञेश्वर विष्णु के प्रति विभिन्न प्रकार के निर्यातक करते हैं, इसलिए बुद्धा अवतार धारण करके कर्मकांड का अपव्यवहार लोगों के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए उनके असत फल्गु विचारों का खंडन किया। फिर परिवर्ती काल में तदाश्रित बौद्ध वक्र द्वारा अपने स्वधर्म स्वरूप धर्म विष्णु भक्ति को भूलकर विष्णु के बुद्ध देव को पृथक बुद्धि करने के कारण ध्रुति विरुद्ध नास्तिकता तमोवाद की वृद्धि हुई थी। यद्यपि कुविचार भ्रांत बौद्धाचार्य के मस्तक पर विष्णुपाद पद्म प्रतीत हुआ था, तथापि कर्माग्रही व्यक्तियों की विचारधारा में शुद्ध भक्ति का विरोध लक्षित हुआ था। इस तरह से भगवान विष्णु जो है बुद्ध देव के प्रकट रूप होकर उन्होंने वेदों का खंडन किया, और स्वयं भगवान विष्णु फिर से प्रकट होते हैं और बौद्धाचार्य के मस्तक पर अपना पाद पद्म रखते हैं। जो बौद्ध धर्म के आचार्य थे उनके मस्तक पर अपना विष्णुपाद रखते हैं, मतलब अपना पैर रखते हैं और उस पर स्थापित कर देते हैं। शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्मादि करे यात्रा करी चलिल अनेन शिष्यलैया। शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध कर्मादि संपन्न करने के लिए प्रभु अनेक शिष्यों को साथ लेकर गया धाम की यात्रा करने चले गए। तब महाप्रभु श्राद्ध कर्म करने जाते हैं अपने पिता का, इस कारण से वो बोध गया जाते हैं अपने अनेक शिष्यों के साथ। जननीरा आज्ञालयी महाहर्ष मने चली लेना महाप्रभु गया दर्शने। महाप्रभु ने माता की आज्ञा लेकर मन में महाहर्षित होते हुए गया दर्शन के लिए प्रस्थान किया। अब माता से आज्ञा लेते हैं, सती माता से, और महाप्रभु क्या करते हैं, गया जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। सर्वदेशे ग्राम करी पुण्य तीर्थमय श्री चरण हैला गया देखिते विजय। मार्ग के समस्त देशों और ग्रामों को पुण्य तीर्थमय करते हुए प्रभु ने गया दर्शन के लिए यात्रा की। महाप्रभु गया की यात्रा करते हैं। बोलते हैं गया देखने के लिए श्री चरणों की विजय हुआ, और गया तीर्थ पवित्र करने के लिए तीर्थपाद भगवान श्री गौर सुंदर ने यात्रा की। प्रभु गया तीर्थ में के शुभ विजय काल में मार्ग में के सब देश ग्रामों में अपनी विश्व ब्रह्मांड पावन पद रेणु अंकित करके रख दिया। वे सभी महापुण्य तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो गया जाते समय महाप्रभु ने, चैतन्य देव ने विश्व ब्रह्मांड के पावन उस पद रेणु को अंकित किया। कुछ देश और ग्रामों में, कुछ जगहों पर महाप्रभु ने अपने पद चरण को अंकित कर दिया, और जहां पर अंकित किया वो महापुण्य क्षेत्र बन गए। धर्म कथा वाक्यो वाक्य परिहास रसे मंदारे आइला प्रभु कते का दिवसे। नाना धर्म कथा वार्तानंद तथा हास परिहास रस में मग्न होते हुए प्रभु कुछ ही दिनों में मंदार पर आ गए। अब आगे बढ़ते बढ़ते धर्म कथा वार्ता हास प्रयास करते हुए प्रभु कुछ ही दिनों में मंदार पर आ जाते हैं। देखिया मंदार मधुसूदना तथाय भ्रमि लेना सकल पर्वत सवलिया लीलाय। मंदार पर्वत पर विराजमान श्री मधुसूदन भगवान के दर्शन कर प्रभु ने अपनी इच्छा से सभी पर्वतों पर भ्रमण किया। तो मंदार पर्वत जो है महाप्रभु जाते हैं वहां पर, भगवान मधुसूदन का दर्शन करते हैं और इस प्रकार अपनी इच्छा से पर्वतों पर भ्रमण करते हैं। मंदार पर्वत है जहाँ पर भगवान मधुसूदन विराजमान है, जिसने मधु राक्षस का वध किया था, उनको मधुसूदन बोला जाता है। बोलते हैं मंदारे मधुसूदन कलकत्ता से ईवीआर के द्वारा भागलपुर स्टेशन के एक ब्रांच लाइन की सीमा के बाद प्राय 20 मील दूरी पर मंदार हिल स्टेशन है। फिर वहां से प्राय 1.5 मील दूरी पर मंदार पर्वत है। पर्वत का सर्वोच्च श्रृंग जो कि पादोदेश से प्राय 1.5 मील की दूरी पर है। इस श्रृंग के ऊपर 2 मंदिर हैं। उनमें बृहत रटी के अभ्यंतर में बहुत पहले श्री मधुसूदन का अर्चा विग्रह पूजित होता था। सुना जाता है कि दोनों मंदिर अभी भी जैनियों के आधिपत्य में हैं। काला पहाड़ के दौरात्म्य भय से श्री मधुसूदन विग्रह मंदार पर्वत से प्राय 1.5 मील दूरवर्ती और मंदार हिल स्टेशन से 400 हाथ दूरवर्ती अवोसित ग्राम में लाए जाने के कारण अभी वहीं पर पूजित हो रहे हैं। तो इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मंदार हिल स्टेशन जो बता रहे हैं कि मंदार पर्वत पर जाकर भगवान जो मधुसूदन विराजमान है उनका दर्शन करते हैं और पर्वत का भ्रमण करते हैं। जो मंदार पर्वत है वो कलकत्ता से ईबीआर लाइन के द्वारा जो भागलपुर स्टेशन के बीच ब्रांच लाइन की सीमा पर स्थित है और मंदार हिल स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। वहां से मंदार पर्वत 1.5 मील दूरी पर स्थित है जहाँ पर ये
महाप्रभु ने मधुसूदन भगवान का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया। यही मत कत्तपथ आसीते आसीते आर दिन ज्वर प्रकाशीलेन देहेते। इस प्रकार पथ पर चलते चलते एक दिन प्रभु ने अपने शरीर में ज्वर को प्रकाशित किया। चलते चलते महाप्रभु ने एक दिन अपने शरीर में ज्वर को प्रकाशित किया, बीमारी को प्रकाशित किया। स्वयं भगवान परमेश्वर श्री गौर सुंदर ने नित्य सिद्ध सच्चिदानंद कलेवर होने पर भी माया मूढ़ आध्यात्मिक अध्यक्ष अक्षज दर्शनकारियों की बुद्धि और दर्शन को मोहित और वंचित करने के लिए उसी प्रकार ज्वरग्रस्त होने का नाट्य अभिनय प्रदर्शन किया, जिस प्रकार कर्म फल बाध्य प्रकृति जीवों का जड़ शरीर ज्वर आदि से विफल होता है। तो महाप्रभु ने बोलते हैं कि नित्य सिद्ध सच्चिदानंद कलेवर है भगवान का। भगवान का शरीर नित्य सिद्ध है और सच्चिदानंद है, लेकिन उसके बाद भी महाप्रभु ने माया मूढ़ आध्यात्मिक अध्यक्ष दर्शनकारियों के लिए, जो बुद्धि और दर्शन को मोहित करने वाले हैं, वंचित करने के लिए उन्होंने ज्वरग्रस्त शरीर का अभिनय किया। जिस प्रकार कर्म फल बाध्य होकर प्राकृतिक जीव जड़ शरीर में ज्वर आदि की ज्वर आदि से जड़ शरीर जो है विफल हो जाता है। जिस तरह भौतिकतावादी व्यक्ति के शरीर में बीमारियां लग जाती हैं तो उसका शरीर जो जड़ शरीर है वो क्या होता है, ज्वर आदि से विफल हो जाता है। उसी प्रकार महाप्रभु ने भी ज्वरग्रस्त नाट्य अभिनय प्रदर्शन किया सबके सामने। प्राकृत लोकेरा प्राय वैकुंठ ईश्वर लोक शिक्षा देखा इते धरी लेना ज्वर। वैकुंठ के ईश्वर श्री गौर जगत चंद्र ने सांसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए प्राकृतिक मनुष्यों की भांति अपने ऊपर ज्वर लीला प्रकाशित की। ये प्राकृतिक लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाप्रभु ने ऐसी लीला प्रकाशित की कि मुझे ज्वर हो गया। ज्वर मतलब बुखार। जो वैकुंठ के ईश्वर हैं, जिनका शरीर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सांसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए प्राकृतिक मनुष्य की भांति अपने ऊपर ज्वर लीला का प्रदर्शन किया। बोलते मायाधीश सच्चिदानंद विष्णु कलेवर कभी भी प्राकृतिक मृत जीव के देह की भांति प्राकृतिक सुख दुख त्रिगुण जात विकार योग्य नहीं है। भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद विग्रह विष्णु कलेवर, वो कभी भी मृत जीव की तरह सुख दुख या त्रिगुण जात विकार उसमें नहीं आता है। उसमें कभी सुख दुख नहीं आता है। हम लोग के शरीर में क्या होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी शरीर कष्ट देता है और कभी आनंद देता है। लेकिन जो भगवान विष्णु का कलेवर है, सच्चिदानंद विग्रह है, मायाधीश पति है भगवान, और वो सदा ही दुख सुख और त्रिगुण जात विकारों से परे हैं। उनको तीन गुण सताता नहीं है, इसीलिए उनका शरीर जो है सच्चित आनंद से बना हुआ है। श्री चैतन्य देव के पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह को प्राकृतिक जीव के समान समझेंगे, वे निश्चय ही महाअपराध के दलदल में पतित होंगे। जैसा कि प्राकृतिक कर्म फल बाध्य यमदंड मृत्य भ्रांत जीव अपने अपने प्राकृतिक जड़ शरीर को अप्राकृतिक रूप से विचारते हैं तथा प्राकृतिक सहजिया स्वयं के प्रति अप्राकृतिक मुक्त वैष्णव अभिमान करते हैं, उसी प्रकार उसके प्रतिषेध के निमित्त लोक शिक्षा के लिए उन्होंने अपने विग्रह से विमुक्त जीव की भांति ज्वर भोग लीला का अभिनय प्रदर्शित किया। क्या बोलते हैं कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो सच्चिदानंद विग्रह है प्राकृतिक जीव के समान लोग समझे उनको, और इसलिए उन्होंने ये लीलाएं संपन्न की। एक प्राकृतिक भक्त की तरह, प्राकृतिक मनुष्य की तरह, जिस प्राकृतिक मनुष्य को कभी ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है, कि उनको कोई भगवान ना समझे। वास्तव में अनभिज्ञ माया मूढ़ व्यक्ति परमेश्वर गौर सुंदर को इस लीला अभिनय का दर्शन करके भी मोहित हो जाए, इसलिए उनकी अपनी अपनी माया मोहित बुद्धि की तुच्छ योग्यता का प्रदर्शन करने की इच्छा से गौर सुंदर ने अपने अप्राकृतिक सच्चिदानंद विग्रह में प्राकृतिक ज्वर का आरोप मात्र किया। ऐसा जानना चाहिए कि उस जो मायाबद्ध जीव थे, माया मूढ़ थे, उनको मोहित करने के लिए, माया मोहित करने के लिए और उनकी योग्यता को तुच्छ प्रदर्शन करने के लिए गौर सुंदर ने ये सच्चिदानंद विग्रह जो है अपने को ज्वर का आरोप करके और इस तरह की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। मध्य पथे ज्वर प्रकाश ही लेना ईश्वरे शिष्य गण हई लेना चिंतित अंतरे। प्रभु ने मार्ग में जब ज्वर लीला प्रकाशित की तब सभी शिष्य मन में बड़े चिंतित हो गए। जब महाप्रभु ने इस तरह लीलाएं प्रकाशित की तो सारे जो शिष्य गण थे वो भी बहुत चिंतित हो गए कि महाप्रभु को ऐसे कैसे ज्वर हो सकता है, बुखार हो सकता है। पथे रही करी लेना बहु प्रतिकार तथापि ना छाड़े ज्वर है ना इच्छाकार। रास्ते में ठहर कर सबने बहुत उपचार किए, तब भी प्रभु को ज्वर ने न छोड़ा। उनकी इच्छा ही ऐसी थी। बहुत ही रास्ते में ठहर कर सबने बड़े उपचार किए शिष्य लोगों ने कि महाप्रभु का ज्वर ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए। तब भी महाप्रभु ने
ज्वर ने छोड़ा नहीं, क्योंकि स्वयं महाप्रभु की इच्छा थी, इस कारण से ज्वर ने महाप्रभु का पीछा नहीं छोड़ा। तब हे प्रभु व्यवस्थिता औषध आपने सर्व दुख खंडे विप्र पादोदक पाने। तब प्रभु ने स्वयं ही औषधि की व्यवस्था की और कहा, विप्र, चरणामृत पान करने से ही सब दुखों का नाश हो जाएगा। तब प्रभु ने स्वयं औषधि की व्यवस्था की। क्या औषधि? कि हे विप्र, चरणामृत पान करने से सब दुखों का विनाश हो जाएगा। तुम क्या करो, चरणामृत ले आओ। जब विभिन्न प्रकार की औषधियों का व्यवहार करने पर भी प्रभु का ज्वर त्याग न देखा गया, तब जगत गुरु प्रभु ने लोक शिक्षा के लिए विष्णु तत्व विद्ता अच्युतात्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठता का जगत में ज्ञापन करने की इच्छा को लेकर औषध रूप में अपने विप्र प्रिय विप्र पादोदक को ग्रहण करने की लीला प्रदर्शित की। इसके द्वारा एक और जैसे उन्होंने कर्म की रस्सी से बद्ध प्राकृतिक यमदंड मृत्यु जीव की मूर्ता उत्पादन करने की लीला प्रदर्शित की, तो दूसरी ओर वैसे ही जगत में विष्णु तत्ववित्त अच्युतात्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठता मर्यादा अटूट रहे, उसका भी आदर्श प्रदर्शन किया। तो भगवान ने एक तरफ तो ज्वर की लीला की, और दूसरी तरफ ज्वर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों की जो भगवत वो है मर्यादा है, उसको स्थापित किया कि किसी ब्राह्मण का चरणों का अभिषेक किया हुआ जल मिल जाए तो मेरी जो है ये ज्वर ठीक हो जाएगी। इस कारण से महाप्रभु ने क्या किया, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को जगत में ज्ञापन करने की इच्छा को लेकर औसत रूप में अपने प्रिय विप्र पादुकों को ग्रहण करने की लीला प्रदर्शित की कि किसी विप्र के चरणों का धुवन मिल जाए तो उससे हमारा ज्वर ठीक हो जाएगा। इसके द्वारा एक और जैसे उन्होंने कर्म की रस्सी में बद्ध प्राकृतिक यमदंड मृत्यु जीव की मूर्ता उत्पादन करने की लीला प्रदर्शित की, तो दूसरी ओर वैसे ही जगत में विष्णु तत्ववित्त अच्युत आत्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठ मर्यादा अटूट रखे, उसका भी आदर्श प्रदर्शन किया। नारायण लीला में जैसे अपने वक्ष में भृंग पद चिन्ह धारण करके अपने भक्त का गौरव वर्धन किया था, उसी प्रकार इस गौर लीला में भी उन्होंने भक्त की मर्यादा स्थापित किया कि ब्राह्मण कैसे सर्वश्रेष्ठ है, उसको इस गौर लीला में भी भगवान ने स्थापित किया था। नारायण लीला में एक बार भृंग मुनि क्या करते हैं, आते हैं और ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का परीक्षा लेते हैं कि कौन आखिर में भगवान है। तीनों एक समान दिखते हैं, तीनों सृष्टि का संचालन, विनाश और क्रिएशन करते हैं, आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन है इन तीनों में। तो पहले जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं एग्जाम लेने के लिए भृंग मुनि, जाते ही एक लात उनकी छाती पर मारते हैं, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। तो उनको लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान क्रोधित नहीं होते। भगवान कौन जो क्रोधित हो जाए। फिर शिव जी के पास जाते हैं, ऐसा ही करते हैं शिव जी के साथ भी, शिव जी को भी क्रोध आ जाता है। अंत में नारायण के पास आते हैं, नारायण के वक्षस्थल पर भृंग मुनि आते ही एक लात मारते हैं। भगवान नारायण ने बोला कि हे ऋषि, कहीं आपको हमारे वक्षस्थल से आपके चरणों पर चोट तो नहीं लगी। और दया भाव से इस तरह से भगवान नारायण ने उनसे बोला, तो भृंग ऋषि समझ गया कि यही वास्तव में भगवान है। वही बता रहे हैं कि जिस तरह नारायण लीला में वक्ष पर भृंग पद चिन्ह धारण करके अपने भक्त का गौरव वर्धन किया था, कि ब्राह्मण है इसलिए भगवान ने प्रतिकार नहीं किया उनका, जबकि वक्ष स्थल पे उन्होंने प्रहार किया अपने चरण कमल से, लेकिन ब्राह्मण के चरण प्रहार से भी भृंग पद चिन्ह धारण करके भक्त का गौरव वर्धन किया उन्होंने। तो भृंग मुनि ने उनके चरणों अपने चरणों से नारायण के जो वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया, उस पद चिन्हों को भगवान ने धारण किया और उनके पैरों को सहलाया, बोला कि हे भृंग ऋषि, कहीं आपके पैर कमलवत चरण पर चोट तो नहीं लगी। और इस तरह से उनको आदर प्रदान किया और भक्त का गौरव वर्धन किया। उसी प्रकार गौर लीला में भी भगवान ने भक्त की मर्यादा स्थापित की। प्रभु की इस अचिंत गुण लीला का तात्पर्य न समझकर प्राकृतिक मूर्ख साजिया संप्रदाय प्रायः जाति सामान्य बुद्धि से आच्छन्न होकर राक्षस विप्र का जड़ पादोदक पान कर बैठते हैं। इस तरह से जो राक्षस बुद्धि रखते हैं साजिया लोग, उस भगवान की अचिंत गुण लीलाओं का तात्पर्य न समझने के कारण वो क्या करते हैं, राक्षसी बुद्धि के कारण वो पादोदक पान कर बैठते हैं।
आगे इसमें बता रहे कि विप्रपादोदकेर महिमा बुझाई थे, पान करी लेना प्रभु आपने साक्षात। विप्रपादोदक की महिमा समझाने समझाने के लिए प्रभु ने सबके सम्मुख उसे पान कर लिया, कि एक ब्राह्मण के चरण कमलों का जल कितना महिमामय होता है। उस महिमा को स्थापित करने के लिए प्रभु ने सबके सम्मुख ही उस विप्र पादोदक मतलब ब्राह्मण के चरण प्रसादित जल को सबके सामने ही पी लिया। विप्र पादोदक पाना करिया ईश्वर, से क्षण सुअस्थ हैला आरना ही ज्वर। विप्र पादोदक पान करके प्रभु तत्काल स्वस्थ हो गए, फिर और ज्वर नहीं रहा। इस तरह से उन्होंने ब्राह्मण के चरण कमलों की जल की महत्ता का बताया। और जैसे ही विप्र पादोदक पीते हैं भगवान, वैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं। ईश्वर एक करे विप्र पादोदक पान, येन तान स्वभाव वेद पुराण प्रमाण। प्रभु ने जो विप्र पादोदक पान किया, उस यह उनका स्वभाव है, इसके वेद पुराण भी प्रमाण है। तो महाप्रभु चैतन्य देव ने जो विप्र पादोदक मतलब जो ब्राह्मणों के चरणों का जल है उसका पान करके करना, ये भगवान का स्वभाव है। तो क्या करते हैं, जो ब्राह्मणों के चरण कमल के जल हैं उसको भगवान क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं चरणामृत की तरह। ये वेद और पुराण भी इसके प्रमाण है। बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म के अवज्ञा रूप व्यभिचार का साधन करके कभी भी परमार्थ का अनुशीलन नहीं हो सकता है। साधारण प्राकृतिक कर्मजन व्यक्ति वर्णाश्रम का उन्नत भाव उपलब्ध करने में असमर्थ होता है। उनके संतोष विधानार्थ और उनके अधिकार विचार पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रतीत ब्राह्मण को सर्वोत्त भावन सम्मान प्रदान करना अवश्य कर्तव्य है। उस समय प्रचलित सामाजिक लौकिक विचारों का उल्लंघन न करके श्री गौर सुंदर ने पितृ पिंड प्रदान करने की छलना से कर्म कांड का बिल्कुल भी अनादर नहीं किया। इसलिए इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कर्म कांड विहीन पंथा में भी परमार्थ रूप में श्री गौर सुंदर का विश्वास था। बाद में कोई शास्त्र तात्पर्य ज्ञान हित विचार विमूढ़ होकर परमार्थ पथ में कर्म कांड का प्रथा का प्रवेश न करा दे, इसलिए ही जगत गुरु प्रभु ने विप्र पादोदक पान का अभिनय और गया में पितृ पिंड प्रदान का अभिनय आदि अनुष्ठानिक कार्य संपन्न करने के बाद अपनी पारमार्थिक वैष्णवी दीक्षा ग्रहण लीला संपन्न की। इस तरह महाप्रभु ने ब्राह्मणों की महिमा को स्थापित किया और फिर क्या किया, वहां पर जाकर पादुदक पान का अभिनय किया और पितृपिंड प्रदान किया, अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया वहां पर गया में जाकर। और इस तरह से अनुष्ठानिक कार्य संपन्न करने के बाद पारमार्थिक मतलब इस भौतिक संसार से परे जो पारमार्थिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक लोग, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने वैष्णव दीक्षा ग्रहण की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। हे पार्थ, जो जिस भाव से अर्थात सकाम या निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उसी के अनुरूप उसको भजता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संकेत करते हुए पूर्व पक्ष को लक्ष्य करके उसका खंडन कर रहे हैं। यदि कहो तब क्या आप में वैषम्य वर्तमान है, क्योंकि एकमात्र अपने ही शरणागत व्यक्तियों को आप भक्ति प्रदान करते हैं, अन्य सकाम व्यक्तियों को भी तो प्रदान नहीं करते। इसके उत्तर में इस लोग कह रहे हैं कि यथा अर्थात सकाम या निष्काम भाव से जो मेरा भजन करते हैं, मैं उसी भाव के अनुरूप उसका भजन करता हूँ, अर्थात अनुग्रह प्रदान करता हूँ। परंतु जो सभी सकाम व्यक्ति मुझे परित्याग करके इंद्रियादि नाना देवताओं का भजन करते हैं, उनकी भी मैं उपेक्षा नहीं करता, यही विचार नहीं है। तो भगवान जी को जिस भाव से जो व्यक्ति भजन करता है, उसी भाव से भगवान भी उसका भजन करते हैं, उसी भाव से भगवान का रिसिप्रोकेशन होता है। लेकिन जो व्यक्ति सकाम व्यक्ति मुझे परित्याग करके और इंद्रियादि तृप्ति के लिए नाना देवताओं का भजन करता है, उनको भी भगवान उपेक्षा नहीं करते हैं, उसको भी भगवान उपेक्षित नहीं करते हैं, यही भगवान का विचार नहीं है। इसी कारण सर्वस्व अर्थात सब प्रकार के इंद्रादि देवता सेवक भी मेरे पथ का अर्थात भजन पथ का गौण भाव से अनुवर्तन करते रहते हैं, क्योंकि इंद्रादि रूप में मैं ही सेव्य हूँ। बोलते हैं इसी कारण से इंद्र आदि देवता भी भगवान के भजन पथ का अनुवर्तन करते हैं, वो भी भजन करते हैं भगवान का, क्योंकि इंद्र आदि रूप में मैं ही सिद्ध हूँ। इंद्र आदि रूपों में भी उनके इष्ट आराध्य कौन है, भगवान ही है, नारायण ही है, और वही सिद्ध भगवान, वही सेवा के योग्य है। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है इस तरह से मैं सबके लिए समान दृष्टि रखता हूँ।
एतान दास्य पद भावे निरंतर, तहान अवश्य दास्य करे न ईश्वर। जो उनका दास्य पद प्राप्त करने के लिए निरंतर सेवा करते रहते हैं, ईश्वर भी उनका अवश्य उसी भाव से दास्य करते रहते हैं। बता रहे हैं कि जो जिस भाव से भगवान की दासता स्वीकार करता है, भगवान भी उसी भाव से उसकी दासता उसकी दासता करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। कर्माधिकार अर्थात ज्ञानाधिकार से शुद्ध भगवत भक्ति प्राप्त होने की संभावना नहीं है। जो भगवान के चरणों में प्रपन्न नहीं हो सकते या उनकी इच्छा नहीं करते, उनका अधिकार विचार करके ही भगवान ने जगत में कर्म कांड और ज्ञान कांड का प्रवर्तन किया। बद्ध जीव इस कर्म और ज्ञान का अवलंबन करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं, उनका भगवत भक्ति में अधिकार प्राप्त होना प्रायः दृष्ट नहीं होता। तब कर्म मिश्रित अधिकार या ज्ञान मिश्रित अधिकार ही कर्म और ज्ञान वांछा अर्थात बुभुक्षा या मुमुक्षा क्रमशः मूल से विनष्ट होने पर केवल्या भक्ति के प्रभाव से उनको नित्य परम मंगल की प्राप्ति हो सकती है। पहले भगवान के चरणों में व्यक्ति उसी तरह प्रपन्न मतलब समर्पण नहीं करता है, वो कर्म कांड ज्ञान कांड का प्रवर्तन करता है। बद्ध जीव पहले ज्ञान और कर्म का अवलंबन करके पृथ्वी पर विचरण करता हुआ है धीरे धीरे भगवत भक्ति में अधिकार प्राप्त करने करने की योग्यता हासिल करता है, और तब जाकर कर्म मिश्र अधिकार या ज्ञान मिश्र अधिकार की कर्म या ज्ञान वांछा अर्थात भुक्ति और मुक्ति दोनों को विनष्ट करके और भगवान की केवल्या भक्ति, जो भगवान की भुक्ति और मुक्ति से ऊपर जो सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, उसको प्राप्त करने की योग्यता हासिल करता है और इस प्रकार परम मंगल की प्राप्ति के लिए योग्य बनता है। भगवत भक्त सर्वदा ही भगवान की नित्य उपादेय दास्यता प्राप्त करने में व्यस्त रहते हैं। जो भगवत भक्त है वो भगवान की दासता स्वीकार करने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं। जो जिस भाव से भगवत सेवा में प्रवृत्त होता है, भगवान उनको उसी भाव से सेवा के अनुरूप योग्यता प्रदान करते हैं। जिस भाव से जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान उसी भाव से उसको योग्यता प्रदान करते हैं। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान को अपने भृत्य रूप में परिगणित करके बद्ध जीव जिस किसी भी प्रकार से उनकी अवैध काम पूर्ण करने की अधीन यंत्र विशेष समझकर स्वेच्छा क्रम में उनके ऊपर प्रभुत्व करेगा, उसी प्रकार तथाकथित पाखंडियों के दास होकर तथाकथित भगवान उनकी ओर सेवा करेंगे। तो बता रहे हैं यहाँ पर जो है, और जो कोई व्यक्ति अवैध काम पूर्ण करने की अधीन यंत्र विशेष समझकर स्वेच्छा कर्म से मतलब अपने स्वेच्छा पूर्वक वो प्रभुत्व जताने की भाव से भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उसकी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है ना, कि भगवान पर प्रभुत्व जताए मतलब उन पर अधिकार कर ले, इस भाव से जो कोई सेवा करता है भगवान की, तो भगवान ऐसी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान सेवा तब स्वीकार करते हैं जब हम भृत्य रूप में भगवान की सेवक के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, अब आगे जो है 26वां प्यार हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग अभी क्लोज हो जाएगा।